बटन होल कैसे स्टिच करते हैं उसके लिए हम पहले बटन को इस तरह से रखेंगे। बस इस तरह से बटन को रख के हम दोनों तरफ एक डॉट लगाएंगे जिससे कि बटन के साइज़ का ही बटन होल हम सिल पाएँ। इसको एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे लाइक दैट एंड 2 more पैरेलल लाइन इस तरह से इसके बराबर ही 2 सीधी लाइनें और खींचेंगे इस तरह से। ओवल शेप इस तरह से बना देंगे, इनको जोड़कर इस तरह से ओवल शेप बना दीजिए। सीम रिपर की मदद से, जो कि ये पार्ट बहुत ही पॉइंटेड और बहुत ही धार वाला होता है, सो इसकी मदद से कपड़े के बीच से हम कट लगा सकते हैं। सो इंसर्ट इन दिस एंड कट दिस वे। इस तरह से कट लगाएंगे, जहाँ तक हमारी मार्किंग है वहीं तक हम कट लगा सकते हैं। वी कैन कट एज पर द marking. Buttonhole, I have double thread in the needle. मेरे पास बटन होल स्टिच करने के लिए दोहरा धागा सुई में है। इस तरह से सिलाई को शुरू करेंगे। टेक आउट योर निडल फ्रॉम द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से इस तरह से शुरू करेंगे। मेक लूप विद द थ्रेड। इस तरह से एक लूप बना लेंगे और इस होल में से डालेंगे और मार्किंग पर निकालेंगे। पुल योर थ्रेड टूवर्ड्स द कट। कट की तरफ ही धागे को खींचेंगे और करेक्ट टाइट खींचेंगे। पुलिंग ऑफ द थ्रेड शुड बी करेक्ट टाइट, शुड नॉट बी लूज। The next stitch will be close to previous stitch. टाकों को बिल्कुल नज़दीक रखेंगे, दूरी समान रखेंगे, बराबर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर टाँके नहीं लगाएंगे। Stitches, the distance between the two stitches should be equal. It should not overlap. Buttonhole and button stitching is good for the children's cloth to secure the opening perfectly. बच्चों के कपड़ों में विशेष करके बटन होल और बटन सिले जाते हैं। ये बहुत ही सेफ और अच्छा रहता है। Nowadays, buttonhole foots are available with the motor machines to stitch the buttonhole, but that need very much practice. आजकल मोटर की मशीनों के साथ फुट आते हैं जिनसे बटन होल और बटन स्टिच किए जाते हैं, लेकिन जिनके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो इट विल लुक लाइक दिस। इस तरह से ये दिखाई देगा। Now I suppose to finish this button hole. अब ये बटन होल मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। जस्ट कंटिन्यू। अगर ये बटन होल स्टिच करते समय बीच में धागा ख़त्म हो जाए तो फिर से लगातार वैसे ही शुरू कर सकते हैं।
ये आखिरी स्टिच है। नाउ इंसर्ट योर निडल टुवर्ड्स रॉन्ग साइड फ्रॉम दिस होल। सुई को कट के अंदर से पीछे की तरफ ले आएंगे, रॉन्ग साइड में ले आएंगे, और लाने के बाद इसी तरह से टाँकों के बीच में से निकाल के, लूप में से निकाल के इसी तरह से इसको बंद करेंगे। नाउ दिस इज माय बटन होल। इस तरह से बटन होल को अगर हम लगाते हैं, बंद करना चाहेंगे, तो बटन होल ऊपर की तरफ रहेगा और बटन नीचे की तरफ रहेगी, तो हम बटन लगाना सीखेंगे। नाउ आई एम प्लेसिंग माय बटन। इस तरह से बटन रख देंगे जहाँ लगाना है वहाँ, और इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरह से रख के सुई निकालें। यहाँ पे 4 होल है, तो मैं यहाँ क्रॉस ले रही हूँ। क्रॉस होल में से पहले निकालेंगे, एंड फर्स्ट वे आई एम स्टिचिंग द क्रॉस पैटर्न। This cross pattern is more strong type of stitching for the kids garment. So this way will repeat for the 4 times. बच्चों के कपड़ों में इस तरह की बटन लगाने के लिए क्रॉस लगाएं, जिससे कि ये बहुत मज़बूत रहते हैं ये टाँके। 4 बार हम रिपीट करेंगे एक तरफ लगाने के लिए। ये 2 बार मैं कर चुकी हूँ। We can stitch one another way, that is the parallel stitches, 2 holes, this and this 2 parallel stitches. Those are generally for the men's garment. हम इसको और एक तरीके से सिल सकते हैं। इस बटन को 2 होल को पैरेलल लेकर के, इन दोनों होल को और इन दोनों होल को, तो इस तरह के बटन स्टिचिंग ज़्यादा करके जेंट्स गारमेंट में, फॉर्मल शर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम बटन स्टिच कर सकते हैं। करेक्ट टाइट धागा पुल करके स्टिच करेंगे। शुड पुल योर थ्रेड करेक्टली टाइट। सो दिस वे, and can close your buttons. So the button hole is correctly as per the size of the button. Stitch a hook and eye. अब हम एक हुक और आई बनाना सीखेंगे। First, to stitch a eye, we have to take a stitch this way. आई बनाने के लिए इस तरह से एक टाँका लेंगे, क्योंकि जो हुक, the part of the hook which we supposed to close, that is very narrow. So as per that size only we have to stitch the eye. हुक का ये जो भाग है जो हमें बंद करना है वो बहुत छोटा सा है, तो ये बहुत सकरा है, उसके साइज़ के हिसाब से ही हम आई बनाएंगे। तो इस तरह से आई बनाने के लिए हम इतना बड़ा टाँका लेंगे और पहले वाली स्टिच में से ही बाहर निकालेंगे। दिस वे वी हैव टू स्टिच मिनिमम थ्राइस। इस तरह से हमें 3 बार ये टाँका लगाना है। Then again we have to maintain the thread pulling correctly tight. धागा करेक्ट टाइट रहना चाहिए, नहीं तो ये बाद में ढीला हो जाएगा। Insert your needle and from
टॉप, बॉटम टू टॉप, डाउन टू अप, इस तरह से हम इसके अंदर से डालेंगे। सारे धागों को बाइंड करना है। तो फ्रॉम ये लूप में नीचे से ऊपर की तरफ निडल को निकालेंगे और इस तरह से गांठ बनाते जाएंगे। दिस वे वी हैव टू टाई ऑल द थ्रेड्स। This way. At the end और आखिर में needle insert in the wrong side, wrong side में ले आएंगे और क्लोज करेंगे। सो दिस इज आई। ये हुक के लिए आई है। टू स्टिच अ हुक, always remember that the eye will be on the right side of the placket and the hook will be on the wrong side, so it will close this way. याद रहना चाहिए क्योंकि आई जो हम स्टिच करते हैं हुक के लिए वो कपड़े के सीधे तरफ में राइट साइड में लगती है और हुक जो है बटन पट्टी के उल्टे तरफ में रॉन्ग साइड में स्टिच करते हैं। तो पहले हुक को हम प्लेस कर देंगे। हुक को इसलिए क्योंकि इस तरह से प्लेस करेंगे तो ये रॉन्ग साइड है और स्टिचेस सीधे साइड में दिखेंगे, इसलिए बहुत बारीक स्टिचेस लेने पड़ेंगे, बहुत बारीक टाँके लेंगे। देन फर्स्ट प्लेस योर हुक वेयर इन योर प्लेस placket, इस तरह से रखेंगे एंड फर्स्ट विल कवर अप दिस वन होल। इस एक होल को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। वेरी फाइन स्टिचेस। My knot will be on the wrong side only, so here very fine, just from out to in.